किसान आंदोलन पे मैंने आपको फिर कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा कि वो ऐसे लोगों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है जिन लोगों की राजनीतिक जमीन समाप्त हो गई है, होने वाली है। अननेसेसरी ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन चली जाएगी, किसान की जमीन पर कब्जा हो जाएगा, किसान की जमीन खेती किसान नहीं करेगा तो उसके इम्प्लीमेंट्स सब चले जाएंगे, खेती तो उसमें किसान को ही करनी है। किसान जो है वो आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। कॉरपोरेट फार्मिंग का फार्मर्स का कॉरपोरेट कंपनीज या कॉरपोरेट हाउसेस किसान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा इश्यू खड़ा करना, उसको झूठ को दौड़ाने का प्रयास करना, ये कांग्रेस पार्टी की कल्चर बन गई है। ये केवल इस किसान बिल पर नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी यही सारे लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया कर रहे थे। किसान आंदोलन के समर्थन में तो क्या लगता है उनका आप बीजेपी से जो गठबंधन से पूरा हो गया है या राजस्थान सरकार के सपोर्ट में है या किसानों के समर्थन में? देखिए, अब उनके बारे में तो प्रत्युत्तर ठीक से वही दे सकते हैं कि वो किसके साथ है। लेकिन जिस दिन बिल लोकसभा में संसद में जब बिलों पर चर्चा हुई थी तो मुझे लगता है कि लोकसभा के तो रिकॉर्ड स्पीच आपको कोई भी पब्लिक डोमेन में कोई भी उनको ले सकता है कि उन्होंने उस पर किस तरह से बातचीत की थी। उसके बाद में भी जो उनकी स्टेटमेंट्स थे वो भी आप मुझे लगता है कि सब मीडिया के मित्रों की जानकारी में होगी। अब उसके बाद में उन्होंने क्यों कर किस कारण से ऐसा निर्णय किया है, मुझे लगता है इसका स्पष्ट जवाब वही दे सकता है। किसान आंदोलन पे मैंने आपको फिर कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा कि वो ऐसे लोगों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है जिन लोगों की राजनीतिक जमीन समाप्त हो गई है, होने वाली है। आने वाले समय की आवश्यकता है कि किसान एकत्रित होकर के इकोनॉमी ऑफ स्केल पर अपना खेती करें। देश के बहुत सारे भागों में इस तरह से खेती प्रारंभ भी हुई है। अनेक जगह पर प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, उनके लिए किसान उनकी क्वालिटी के पैरामीटर्स पर खेती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसानों के बीच में और एग्रीगेटर या प्रोसेसर या एफपीओ, इनके बीच में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर किसान के हितों का संरक्षण किया जा सके, इस दृष्टिकोण से ये बिल बनाया गया और ये व्यवस्था की गई कि किसी भी निश्चित प्राइस पर, मूल्य पर, खरीद मूल्य पर जब खेती का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उससे प्राइस चाहे कितना भी कम हो जाए, इसको जो है अधिनियमित किया गया, इनेक्टेड किया गया कि बाद में ऐसा एग्रीमेंट से एग्रीमेंट करने वाली पार्टी मींस प्रोसेसर या एग्रीगेटर वो इनकार न कर सके। किसान को इस बात की सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उसको इतना जो उसने एग्रीमेंट किया उतना पैसा उसको मिले। इस बात को भी इसमें व्यवस्था की गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको निस्तारित किया जाना आवश्यक है ताकि लंबे समय तक कानूनी पचड़े में किसान को न पड़ना पड़े। लेकिन उसके बाद में भी यदि किसान जाना चाहे या कोई भी पक्ष जाना चाहे तो भारत के न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट तक सबके न्यायालय सबके लिए खुले हैं। सिविल केस में तो कोई भी जा सकता है। तो अननेसेसरी ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन चली जाएगी, किसान की जमीन पर कब्जा हो जाएगा, किसान की जमीन खेती किसान नहीं करेगा तो उसके इम्प्लीमेंट्स सब चले जाएंगे, खेती तो उसमें किसान को ही करनी है। किसान जो है वो आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। कॉरपोरेट फार्मिंग का फार्मर्स का कॉरपोरेट कंपनीज या कॉरपोरेट हाउसेस किसान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। जो मैंने आपसे इतनी बात की उसमें से कहीं भी आपको इसका क्लू लगता है? मैं इसीलिए फिर कह रहा हूं कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, जिस बात का कोई धरातल नहीं है, ऐसा इश्यू खड़ा करना, उसको झूठ को दौड़ाने का प्रयास करना, ये कांग्रेस पार्टी की कल्चर बन गई है। ये केवल इस किसान बिल पर नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी यही सारे लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया कर रहे थे और देश को मजहब के आधार पर बांटने का षड्यंत्र इन्होंने किया कि देश में जो है एक मजहब विशेष के लोगों को इस कानून के बन जाने के बाद में हम देश से जो है भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं 3 पन्नों के उस कानून में जिसमें केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ऐसे मतावलंबी लोग जिनकी नैसर्गिक रूप से मातृभूमि भारत है, वो लोग यदि राजनीतिक संरक्षण में या सरकार के द्वारा वहां सताए जाते हैं और वो पीड़ित होकर के भारत में आते हैं। आप हम जैसलमेर में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ ऐसे पीड़ित लोग हैं। उन लोगों की पीड़ा को आप सब ने अनेक बार अपने माध्यमों से दिखाया है। ऐसे लोगों के दर्द को एक बार कम करने के लिए
2015 अप्रैल तक जो आ गया है उसको 5 साल का पूरा जिनका समय हो गया है उनको एक बार की सारे कानूनों में रिलैक्सेशन करके उनको नागरिकता दे दी जाए। सिर्फ इसके लिए कानून बना था, नागरिकता लेने का उसमें कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन झूठ खड़ा किया गया। शाहीन बाग में महीनों तक धरने लगाए गए, देश भर में मजहब के आधार पर जो है वो बांट करके देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया। और